नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस बुलेटिन में शुरुआत अरवली से करेंगे, जहां सांसद शोभनाबेन बारैया ने 5 मुमाड़ा मोती इंद्राण उत्तर बुनियादी स्कूल का दौरा किया। आगे बात बकानी की होगी, जहां MBI कोटा के नन्हे छात्र भूअंश गांधी ने बनाया दशानन, किया दहन। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। सांसद शोभनाबेन बारैया ने सांसद बनने के बाद पहली बार इंद्राण स्थित उत्तर बुनियादी माध्यमिक विद्यालय का दौरा किया। इस अवसर पर संगठन के पदाधिकारी, पूर्व संगठन अध्यक्ष मान सिंह सोड़ा, वरिष्ठ नेता छत्र सिंह, अशोक सिंह भी उपस्थित थे। सांसद शोभनाबेन बारैया ने स्कूली बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए अनेक बातें कही और उन्हें केवल शिक्षा मोक्ष नहीं के मूल मंत्र से शिक्षा दी। इस दौरान उपस्थित ग्राम प्रधानों ने सांसद को इंद्राण गांव का नियमित दौरा करने के लिए कहा। अरवली से सी न्यूज संवाददाता जगदीश सोलंकी की रिपोर्ट। MB इंटरनेशनल CBSE स्कूल की कक्षा 5वीं के छात्र भूअंश गांधी एवं सुपुत्र रामदयाल गांधी शकुंतला गांधी ने अनोखी रचनात्मकता दिखाई। नन्हे बालक ने लकड़ी, अखबार व डिजाइन मटेरियल जैसे वेस्ट कलेक्शन सामान से दशानन रावण का पुतला तैयार कर उसका दहन किया। भूअंश को वेस्ट से बेस्ट बनाने की यह प्रेरणा उनकी बुआ डॉक्टर हेमलता गांधी से मिली। भूअंश की इस पहल से बच्चों को संदेश मिला कि विजयदशमी बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व है। विद्यालय प्रशासन और शिक्षकों ने छात्र की प्रतिभा व नवाचार की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह की गतिविधियां बच्चों में आत्मविश्वास और सृजनात्मकता को प्रोत्साहित करती हैं। बकानी से सी न्यूज संवाददाता रमेश चंद्र शर्मा की रिपोर्ट। सरदार शहर रोड स्थित अंजनी माता मंदिर में अंजनी माता सेवा समिति द्वारा सालासर धाम के लक्ष्मी नारायण पुजारी का शॉल, दुपट्टा एवं पुष्पहार पहनाकर स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। इस दौरान पुजारी ने सिंदूरी बालाजी एवं अंजनी माता के धौक लगाकर सबके स्वास्थ्य एवं खुशहाली की कामना की। समिति सदस्यों द्वारा पुजारी को सालासर पैदल यात्रियों के लिए निःशुल्क चिकित्सा शिविर के साथ ही अन्य दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए व्यवस्थाओं का अवलोकन भी करवाया। इस अवसर पर सेवा समिति के श्याम सुंदर भोजक, राजेंद्र सिंह बिदावत, लक्ष्मी नारायण पुरोहित, महावीर महर्षि जयप्रकाश तामडायत, संजय सारस्वत, महेश सैनी, भगवती प्रसाद चोटिया सहित दर्जनों गणमान्य जन उपस्थित थे। नंदन हनुमान जी के पास में वो वानर सेना जा रही है, जैसे अपना कार्य करने के लिए हनुमान जी के पास जाते थे। उन सबके दर्शनों का लाभ मुझे करवाने में रतनगढ़ के बाशिंदों के द्वारा, माँ अंजना के भक्तों के द्वारा, जो मेरे लिए आज तो परम आदरणीय बन चुके हैं कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा, मुझे यहाँ बुलाया और मैं दर्शन करके इन भक्तों का और आप लोग के यहाँ जो सेवा कार्य कर रहे हैं उनसे मिल कर के बहुत ही अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ। आप सबका बहुत बहुत आभार। आपकी सेवा कार्यों को देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हे प्रभु, जीवन के अंदर अगर कुछ भी थोड़ा सा भी निष्काम भाव से हो जाए, उससे बड़ी कोई सेवा हो नहीं सकती। आप निष्काम भाव से, मैं तो आप कोई चीज़ के लिए अभी कोई प्रार्थना करके इसमें लगे हैं, आप तो सिर्फ सेवा करने के लिए लगे हैं। आपकी कोई इसमें कामना युक्त ये भक्ति नहीं है, और निष्काम जो भक्ति होती है उसका कोई मुकाबला नहीं। इसीलिए मेरे लिए सभी यहाँ के भक्तगण हैं वो पूजनीय हैं। मैं उन सबका आभार। रतनगढ़ से सीनियर संवाददाता पवन शर्मा की रिपोर्ट। महुआ डार प्रखंड के जिला परिषद बस स्टैंड परिसर में गुरुवार की शाम रावण दहन का आयोजन बड़े ही धूमधाम और उत्साह के साथ किया गया। इस आयोजन का नेतृत्व हिंदू महासभा के अध्यक्ष मनोज कुमार जायसवाल ने किया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि प्रखंड विकास पदाधिकारी सह अंचल अधिकारी संतोष कुमार बैठा, थाना प्रभारी मनोज कुमार और महिला थाना प्रभारी सुशीला केशरी मौजूद रही। अधिकारियों ने संयुक्त रूप से पूजा अर्चना कर नारियल फोड़ते हुए रावण दहन कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की। इसके बाद आसमानी बाण से रावण का दहन किया गया। रावण की प्रतिमा धधकते ही पूरा परिसर जय श्री राम के गगनभेदी नारों से गूंज उठा। पूरे कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई थी।
रावण दहन कार्यक्रम की सफलता में हिंदू महासभा के सदस्य और स्थानीय समाज सेवियों की अहम भूमिका रही। इनमें भानु प्रसाद, शंभू प्रसाद, अरुण जायसवाल, मनोज गुप्ता, सूरज साहू सहित कई लोग सक्रिय रूप से शामिल हुए। कार्यक्रम का समापन आतिशबाजी और जयकारों के बीच हुआ। लातेहार से सीनियर संवाददाता बबलू खान की रिपोर्ट। गारू प्रखंड में शुक्रवार से वन प्राणी सुरक्षा सप्ताह का शुभारंभ बड़े उत्साह और धार्मिक आस्थाओं के साथ हुआ। सप्ताह की शुरुआत डोमाखाड़ कोयल नदी तट से कलश यात्रा निकालकर की गई। पारंपरिक वेशभूषा से सजी महिलाओं ने 15 किलोमीटर की पदयात्रा कर गारू मुख्यालय पहुंचकर मां दुर्गा की प्रतिमा पर विधिवत पूजा अर्चना की। इस दौरान पूरे क्षेत्र का माहौल धार्मिक, सांस्कृतिक और उत्सवमय हो उठा। यात्रा का शुभारंभ वैदिक मंत्रोच्चारण और जलाभिषेक के साथ किया गया। निर्मल चंद पांडे ने कलश को जलाभिषेक कर यात्रा को रवाना किया। गारू पहुंचने पर श्रद्धालुओं ने केशरा चंडी वन शक्ति मां दुर्गा की प्रतिमा के समक्ष अभिषेक कर पूजा अर्चना की। कलश यात्रा में शामिल महिलाओं और कांवड़ियों के उत्साह ने कार्यक्रम को और भव्य बना दिया। इस अवसर पर गारू पूर्वी वन क्षेत्र पदाधिकारी उमेश कुमार दुबे, वन प्राणी सप्ताह दिवस कमेटी के मुख्य संरक्षक एवं लातेहार मुखिया संघ के जिला अध्यक्ष सुभाष कुमार सिंह, सांसद प्रतिनिधि मंगल उराव सहित बड़ी संख्या में वन कर्मी, सामाजिक कार्यकर्ता और ग्रामीण मौजूद रहे। कलश यात्रा के दौरान पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क रहा। गारू मध्य विद्यालय के खेल मैदान में फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन हुआ, जिसमें गारू प्रखंड की कई टीमें शामिल हुई। आयोजन समिति ने बताया कि वन प्राणी सुरक्षा सप्ताह 3 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक चलेगा। लातेहार से सीनियर संवाददाता रामदयाल यादव की रिपोर्ट। बिट्टा थाना क्षेत्र में नेपाली सॉफी शराब 87.6 लीटर, नेपाली अंग्रेजी शराब 39.6 लीटर तथा नेपाली बियर 25.5 लीटर, कुल मिलाकर 152.7 लीटर शराब को थाना अध्यक्ष मनोज कुमार एवं अंचलाधिकारी सुरसंट की मौजूदगी में विनष्ट किया गया। सीतामढ़ी से सीनियर संवाददाता रवि कुमार की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के आमला विकास खंड की उप तहसील बोरदेही में भौसाई नदी घाट पर सार्वजनिक दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। इस दौरान नायब तहसीलदार श्याम बिहारी समेले, थाना प्रभारी राधेश्याम वट्टी और कोटवार की तैनाती की गई थी, जबकि ग्राम पंचायत ने लाइट और टेंट की व्यवस्था की। विसर्जन से पहले बाजार चौक स्थित महारानी दरबार दुर्गा मंदिर में सामूहिक महाआरती और दुर्गा उत्सव समिति द्वारा रात्रि में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के सभी नागरिकों ने एक परिवार की तरह एक साथ भोजन किया। विसर्जन स्थान पर सर क्या क्या व्यवस्था है और किस प्रकार का विसर्जन चालू है? राजस्व विभाग के सभी पटवारी, हराई, इसके अलावा ग्राम कोटवार सभी को सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ ड्यूटी पर लगाया गया। इसके साथ साथ अन्य विभागों की जैसे कि एग्रीकल्चर से SDO साहब, RAO साहब सभी लोग यहाँ विसर्जन स्थल पर मौजूद हैं। पुलिस बल की भी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है और मैं ये चाहता हूँ कि ये अंधेरे होने के पहले यहाँ विसर्जन हो जाए। जैसे लाइट की भी यहाँ व्यवस्था है, पंचायत द्वारा लाइट की व्यवस्था वगैरह सर? हाँ बिल्कुल, पूरा टेंट लगा हुआ है, लाइट की व्यवस्था है और सफाई भी की गई है। बैतूल से सीनियर संवाददाता संदीप वाइकर की रिपोर्ट। इंदौर के बास्केटबॉल कॉम्प्लेक्स ग्राउंड में 3 से 8 अक्टूबर तक नेशनल सिल्क एग्जीबिशन का आयोजन किया जा रहा है, जहां देश भर से आए बुनकर और कलाकार अपनी पारंपरिक हैंडलूम कला और रेशमी वस्त्रों का प्रदर्शन कर रहे हैं। करवा चौथ और दीपावली को ध्यान में रखते हुए वस्त्रों पर त्योहारों की थीम और पारंपरिक डिजाइन उकेरी गई है। प्रदर्शनी का उद्घाटन हेल्थ फिटनेस एक्सपर्ट वर्तिका चौधरी ने किया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। कश्मीर की पश्मीना साड़ियां, बनारस की कतान व किमखाब, छत्तीसगढ़ की बैम्बू सिल्क, आंध्र की गदवाल व कलमकारी, कोलकाता की कांथा वर्क, पंजाब की आरी जरी कढ़ाई और जयपुर का वेडिंग कलेक्शन खास आकर्षण बने हुए हैं, जहां आगंतुकों को एक ही छत के नीचे भारत की समृद्ध रेशमी परंपराओं की झलक देखने को मिल रही है। नमस्कार, मेरा नाम सतीश कुमार, कोऑर्डिनेटर नेशनल सिल्क एक्सपर्ट में एक सोसाइटी फॉर्म किया जगदीश्वर हस्तकला विकास में। ये सोसाइटी क्या होता है, गवर्नमेंट DCH डेवलपमेंट कमिश्नर
हैंडीक्राफ्ट एंड टेक्सटाइल्स का अंदर एक आइडेंटिटी कार्ड देता है हर वीवर का। ऐसा ही एक सोसाइटी फॉर्म कर दिया। मैं 25 साल से एक्सपीरियंस में ऑल ओवर इंडिया कंसल्ट कर रहे हैं। अभी दिवाली के लिए इंडोर आ गया बास्केटबॉल, अभी आज से 9 तारीख तक टोटली 6 डेज एग्जीबिशन इधर। मेन इंपॉर्टेंट है ना एवरी स्टडी फ्रॉम इन मध्य प्रदेश अभी चंदेरी महेश्वरी तैयार होता। ऐसा आंध्र प्रदेश लाइक ना कलमकारी पोचंपल्ली लाइक दैट at Benares, main important Benares. Now the people are liking Benares items, number of and varieties in that silk and cotton like the suits materials like that. अभी बनारस से कम 1.5 लाख मॉडल साड़ीज आया, सूट्स आया, मटेरियल्स आया। नेशनल सिल्क एक्सपो का शुभारंभ आपके ही कार्यक्रमों से हुआ है, क्या कहना चाहेंगे सिल्क एक्सपो को देखने के बाद? यहाँ पे 52 व्यूअर्स आए हुए हैं अलग अलग देश से, अलग अलग शहर से और सभी शहर से आपको एक जगह पर बहुत सारे मटेरियल्स मिलेंगे, बहुत सारे कलेक्शंस मिलेंगे साड़ी के। जिनको साड़ी का शौक है वो बिल्कुल आए और जिनको नहीं है वो भी लेके जाएंगे, क्योंकि मैंने अभी विजिट किया तो बनारसी में कितने सारे सिल्क्स होते हैं, कितने सारे मटेरियल्स होते हैं, कलेक्शंस होते हैं, वो आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। तो ज़रूर विज़िट करें और ये एग्जीबिशन जल्दी जल्दी लगनी चाहिए, क्योंकि हम बहुत जगह शहर नहीं जा पाते हैं चीज़ें लेने के लिए और आपको एक जगह बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। हैंडवर्क साड़ियाँ हैं, लखनवी साड़ियाँ हैं, बनारसी में साड़ियाँ हैं यहाँ पे बहुत अच्छी, और कुर्ती हैं, और गुजराती साड़ी बहुत अच्छी है। अभी मैंने एक गुजराती साड़ी देखी जो दोनों तरफ पल्ले पे वर्क रहता है और एक साड़ी को 1 साल लगता है बनाने के लिए। तो वो साड़ी तो मतलब मेरा दिल ही जीत लिया उस साड़ी ने। तो जरूर विजिट करें यहाँ पे। और आप अभी दीपावली का फेस्टिवल आने वाला है, क्या कहना चाहेंगे सभी शहर वासियों से? क्या अपील है आपकी? इस मेले का किस तरह से वो लाभ उठा सकते हैं? जी, इस मेले में किस तरह से आकर वो इसका लाभ उठा सकता है? दिवाली पर तो साड़ियाँ हम सभी पहनते हैं, साड़ी हमारी इंडियन ड्रेस है, तो गिफ्ट्स के लिए बहुत अच्छी साड़ी है। हम किसी को गिफ्ट दे सकते हैं, यहाँ पर आके रीजनेबल है और अच्छा कलेक्शन है, और आप सभी विजिट करेंगे तो और भी आपका परिचय दीजिए, नाम बताइए। जी, मेरा नाम है वर्तिका चौधरी और मैं डीएवी यूनिवर्सिटी में लेक्चरर। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता राकेश रायकवार की रिपोर्ट। शुजालपुर के वार्ड 21 स्थित नूरानी जामा मस्जिद में शुक्रवार दोपहर कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष हसन रजा कुरैशी के सम्मान में अंजुमन कमेटी द्वारा स्वागत समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता हाजी अशरफ मेमन ने की और मंच पर मौलाना मुजाहिद इशारती, हाजी शब्बीर हुसैन मौजूद रहे। हसन रजा कुरैशी का साफा बांधकर और पुष्पमाला से स्वागत किया गया। मौलाना मुजाहिद ने उनके अब तक के राजनीतिक सफर की सराहना करते हुए उन्हें जिम्मेदारी निभाने के योग्य बताया। कुरैशी ने कांग्रेस के विभिन्न पदों पर रहते हुए उल्लेखनीय कार्य किया, जिनमें जिला सचिव, लोकसभा डेलीगेट, विधानसभा महासचिव, प्रदेश महामंत्री, जिला प्रवक्ता, भारत जोड़ो यात्रा व चुनाव प्रभारियों की भूमिका शामिल है। अपने वक्तव्य में उन्होंने शिक्षा, अल्पसंख्यक सशक्तिकरण, भाईचारा और मिशन मोहब्बत को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता जताई। कार्यक्रम में अंजुमन कमेटी और समाज के अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। सुजालपुर से सी न्यूज संवाददाता अरविंद सिंह देवड़ा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।